दुनिया के सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स को शिप से साउथ कोरिया भेजा जाता है, लेकिन बीच समुद्र में वो सभी को मारकर शिप को हाईजैक कर लेते हैं। पर किसी को नहीं पता कि शिप में एक ज़ॉम्बी किस्म का हंटर छुपा है, जो कि अचानक से जागकर सबको मारने लगता है। तो आइए देखते हैं इस कहानी के पीछे क्या राज छुपे हैं। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आपके। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं प्रोजेक्ट वुल्फ हंटिंग को, जो कि साउथ कोरियन स्काई-फाई थ्रिलर मूवी है। और मूवी के डायरेक्टर हैं किम होंग श्यून, जो कि अब तक 5 मूवी बना चुके हैं। और ये मूवी सिडजस फिल्म फेस्टिवल में 2 अवार्ड जीत चुकी है। और $9 लाख में बनी ये मूवी $3 मिलियन कमा चुकी है। अब इन्फॉर्मेशन को यहीं पर रोककर स्टोरी को शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत 2016 से होती है, जहां साउथ कोरिया से खतरनाक क्रिमिनल्स क्राइम करने के बाद साउथ कोरिया से दूसरे देशों में भाग जाते हैं, जैसे कि फिलीपींस। लेकिन अब इन्हें साउथ कोरियन पुलिस ने पकड़ लिया। लेकिन एयरपोर्ट पर ही विक्टिम्स के फैमिली मेंबर थे, जो कि बहुत ही गुस्से में थे, और उन्हीं में से एक बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है, जिससे क्रिमिनल्स के साथ बेकसूर लोग भी मारे जाते हैं। अब इससे आप अंदाजा लगा लो कि इन्होंने कितने घिनौने क्राइम किए होंगे। खैर, कहानी 22 से शुरू होती है, जहां 2016 के हादसे को देख कोरियन सरकार फैसला करती है कि इस बार के सभी क्रिमिनल्स को कार्गो शिप में फिलीपींस से साउथ कोरिया भेजा जाएगा, क्योंकि ये सारे क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड से भी ऊपर थे। अगर इनके क्राइम्स की बात करूं तो पूरी वीडियो उसी में चली जाएगी। अब क्रिमिनल्स को साउथ कोरिया लेके जाना एक सीक्रेट मिशन था, लेकिन पूरा मिशन टीवी वाले एक्सपोज कर देते हैं, जिसे देख ऑफिसर स्यूक कहते हैं कि ये तो सीक्रेट मिशन था, लेकिन ढिंढोरा पूरी दुनिया में पिट चुका है। अब जोंग नाम का क्रिमिनल ऑफिसर स्यूक को उंगली करने लगता है, जिससे यहाँ का माहौल काफी खराब हो जाता है। और तभी हम एक डॉक्टर और नर्स को देखते हैं, जो कि इसी मिशन का हिस्सा हैं, ताकि रास्ते में किसी को कोई दिक्कत ना हो। और शिप से कम्युनिकेट कर रहे थे डाई, जो कि साउथ कोरिया से पूरे मिशन पर ध्यान रखेंगे। और तभी हम एक फाइल को देखते हैं जिसपे प्रोजेक्ट वुल्फ हंटिंग लिखा था, जो कि टॉप सीक्रेट फाइल थी। अब शिप में ऑफिसर स्यूक क्रिमिनल्स को बांधकर सभी ऑफिसर को वार्न करते हैं कि ये सारे जानवर हैं, इनसे नजर मत हटाना, और 3 दिनों के अंदर हम साउथ कोरिया पहुंच जाएंगे, तब तक के लिए अलर्ट रहना। और इधर हम डॉक्टर को देखते हैं, जो कि चुपके से इंजेक्शन चुरा के शिप की सीक्रेट जगह पर पहुंचता है, यानी कि डॉक्टर अलग ही मिशन पर है। खैर, डॉक्टर 2 साइको के पास आता है, जो कि अजीब तरह के ज़ॉम्बी पर काम कर रहे थे। और जो फाइल इनके पास है वही फाइल हमने डाई के पास देखी, यानी कि डॉक्टर को मिशन डाई ने दिया। खैर, ज़ॉम्बी की हालत बहुत ही खराब थी, और कुछ ही देर में शिप यहाँ से निकल पड़ती है, जिसके बाद सभी ऑफिसर कंफर्टेबल हो जाते हैं। लेकिन शिप के स्टाफ में जोंग के आदमी थे। उन्होंने शिप में आने से पहले यहाँ के सभी स्टाफ को मारकर उनकी आइडेंटिटी चुरा ली थी, क्योंकि ये लोग जोंग को आज़ाद करवाना चाहते हैं। और जैसा कि मैंने कहा था, ये लोग बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हैं। किसी को भी मारने से पहले ये एक बार भी नहीं सोचते। खैर, जोंग के आदमी अपने वेपन लेकर तैयार हो जाते हैं, लेकिन उन्हें ऑफिसर देख लेते हैं, और इससे पहले वो कुछ कर पाते सभी को बेरहमी से मार दिया जाता है। और ऑफिसर को मारने के बाद वो शिप के कम्युनिकेशन को खराब कर देते हैं, ताकि कोई भी साउथ कोरिया से कम्युनिकेट ना कर पाए। और इधर जोंग अपने मुंह से एक पिन को निकालकर खुद को आजाद कर लेता है, लेकिन दूसरा कैदी छोटी सी गलती कर देता है, और इससे पहले ऑफिसर कुछ कर पाता जोंग उसके कान को चबा जाता है, जिसके बाद ढेर सारे ऑफिसर मरने लगते हैं। अब सारे कैदी आजाद हो चुके थे, लेकिन ली नाम का कैदी बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसे साउथ कोरिया जाना था, जिसका कारण हमें आगे पता चलेगा। शिप में कोई कम्युनिकेशन ना होने के कारण फीमेल ऑफिसर को शक होने लगता है, जो कि ऑफिसर स्यूक के साथ इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। और इसी बीच उनकी फाइट जोंग के लोगों से हो जाती है, जिन्हें मारकर दोनों आगे बढ़ जाते हैं। और डाई भी समझ चुका था कि मामला खराब हो चुका है। और बात करें जोंग की, तो पूरी शिप को जोंग अपने कब्जे में कर लेता है, और बचे हुए स्टाफ को भी मारने लगता है। और तभी ऑफिसर स्यूक आकर सबको गन पॉइंट पे ले लेता है, लेकिन क्रिमिनल्स के पास भी गन्स थी। और इधर ज़ॉम्बी अल्फा जाग चुका था। अब खुद को बचाने के लिए क्रिमिनल्स ऑफिसर को मारने लगते हैं, लेकिन तभी एंट्री लेता है अल्फा, जो कि मच्छर की तरह सबको मारने लगता है। और अल्फा की पावर को देख ढेर सारे लोग भागने लगते हैं, लेकिन पावर और स्पीड के मामले में अल्फा सबसे आगे था। लेकिन ली उसे टक्कर दे रहा था, जिसका कारण हमें आगे पता चलेगा। अब अल्फा से लड़ते समय ली को उसकी बॉडी पर एक साइन दिखता है, जिसे देखकर ली वहीं पर रुक जाता है।
जिसके बाद अल्फा जोंग का सामना करता है और छोटी सी फाइट के बाद जोंग का चैप्टर खत्म। अब किसी को समझ नहीं आता कि ये चीज क्या थी, इसके पास इतनी पावर कैसे आई। और इधर डाई डायरेक्टर को कॉल करता है जिसे वो अल्फा के बारे में बता रहा था कि शिप में गड़बड़ हो चुकी है, पर डायरेक्टर को कैसे भी अल्फा चाहिए था। जहां हम जान पाते हैं कि अल्फा के पास ढेर सारे लोगों की पावर है। अब डायरेक्टर डाई को कहते हैं कि मुझे कैसे भी अल्फा चाहिए, वो बहुत ही कीमती है, जल्दी से शिप पर पहुंचो और मामला ठीक करो। और डायरेक्टर की बात सुनकर डाई को भी गुस्सा आ जाता है और तभी हम समझ जाते हैं कि डायरेक्टर और डाई कोई आम इंसान नहीं है, वो भी अल्फा की तरह पावरफुल हैं। और अल्फा का जिसने रोल किया है उन्हें आप आउटलास्ट मूवी में देख चुके हो। बैक टू द स्टोरी। शिप में गोलियों की आवाज सुन के डॉक्टर काफी डर गया था, लेकिन तभी अल्फा नर्स को मार देता है और अल्फा को देख डॉक्टर भागने लगता है क्योंकि अल्फा सभी को ढूंढकर मार रहा था। और उससे बचते हुए डॉक्टर ऑफिसर के पास पहुंचता है जहां वो सबको कहता है कि ये एक एसोसिएशन का मिशन था और मुझे पैसे मिले थे अल्फा का ध्यान रखने के। अब शीन शिफ्ट होकर गोकुन की तरफ मुड़ता है जो कि सबसे बेखबर अपनी गर्लफ्रेंड को लेने जाता है, लेकिन तभी अल्फा कर सबको मारने लगता है। लेकिन जैसे तैसे गोकुन और उसकी गर्लफ्रेंड यहाँ से भाग जाते हैं, पर अल्फा उनके पीछे था जो कि उन्हें लिफ्ट में फंसाकर मारने की कोशिश करता है, जिसमें गोकुन की मौत हो जाती है। लेकिन ऑफिसर स्यूक उसकी गर्लफ्रेंड को बचा लेते हैं और इधर डॉक्टर सबको लेके उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर अल्फा को रखा गया था। और तभी हम देखते हैं कि कैसे उठते ही अल्फा ने दोनों को भी मार दिया जो कि उसी पर ध्यान दे रहे थे। अब यहाँ ऑफिसर को पता चलता है कि अल्फा का नाम किम है, जिसे वर्ल्ड वॉर 43 में एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर यूज किया गया था। जैसे कि हिटलर ने किया था वैसे ही यहाँ पर भी किम पर जापानीज ने एक्सपेरिमेंट किया ताकि वो किम को इंसानी वेपन बनाकर वॉर में यूज कर सके। लेकिन इससे हुआ ये कि किम पूरी तरह से अमर हो चुका था, उसे किसी भी तरह का दर्द महसूस नहीं होता। उसमें भेड़िए की पावर और टेक्निक्स हैं, जैसे कि अगर आपने ग्रे मूवी देखी है तो आपने नोटिस किया होगा कि भेड़िया धीरे धीरे और एक एक करके सबको मार देता है। वैसे ही अल्फा भी शिप में सभी का शिकार कर रहा था। खैर 1943 में किम का एक्सपेरिमेंट पास हो गया था, लेकिन उसने सबको मार दिया, जिसके बाद अल्फा को गहरी नींद में सुला दिया गया और कई सालों के बाद उसे साउथ कोरिया लाया जाना था। लेकिन रास्ते में जोंग ने सारा खेल खराब कर दिया। और एक बात और, डायरेक्टर और डाई भी उसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हैं, यानी कि वो भी अल्फा की तरह पावरफुल हैं। अब 1943 में टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए दोनों अल्फा से अलग हैं। खैर ऑफिसर स्यूक अल्फा से फाइट करते हैं और उसके हाथ को उखाड़ने के बाद स्यूक अल्फा पे हंसने लगता है कि मैं तुझे मार तो नहीं सकता, लेकिन एक चीज तो उखाड़ दी मैंने। जिसके बाद अल्फा स्यूक को भी मार देता है और तभी हेलीकॉप्टर से डाई अपने लोगों के साथ शिप पर पहुंच जाता है, जो कि आने से पहले एक इंजेक्शन को ले लेते हैं जैसा कि डॉक्टर ने अल्फा को दिया था, यानी कि प्रोजेक्ट काफी बड़ा है। अब डाई को देख चॉय की जान में जान आ जाती है। वो डाई से मदद मांगती है कि एक ज़ॉम्बी जैसे आदमी ने खून की नदियां बहा दी, मुझे बचा लो। लेकिन चॉय की बकवास सुन के डाई उसे मार देता है और इससे पहले ऑफिसर डाई से बात करती डाई उसे भी मार देता है। लेकिन ली सबसे भिड़ जाता है और ली की पावर को देख डाई समझ जाता है कि ये भी उन्हीं में से एक है। और तभी हम देखते हैं कि अल्फा की तरह ली की बॉडी पर भी साइन है, जिसके बाद हम जान पाते हैं कि काफी समय पहले ली और उसके साथियों को इसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनाया गया था, लेकिन उसमें सभी लोग मारे गए थे सिवाय ली के। उसने यहाँ से भागकर एक नई जिंदगी शुरू की जहाँ ली का एक बच्चा था, लेकिन डाई ने सबको मार दिया, यहाँ तक कि ली के बच्चे को भी। और यही एक कारण था कि ली शुरू से ही साउथ कोरिया जाने को बेताब था, क्योंकि उसे अपने फैमिली के किलर डाई से रिवेंज लेना था। और शिप पर ली ने खुद का नाम जबरदस्ती डाला ताकि वो कोरिया जा सके। खैर ली डाई के लोगों से फाइट करता है, जिसमें अल्फा भी शामिल था, लेकिन डाई अल्फा से पावरफुल था और उसे शट डाउन करने के बाद डाई का सामना ली से होता है, जहां डाई ली के बच्चे को लेकर उंगली करने लगता है कि मुझे तेरे बच्चे की शक्ल याद है, क्योंकि मैंने उसे बेरहमी से मार दिया था। अब ये सुनने के बाद ली उसे लेकर शिप से नीचे कूद जाता है, लेकिन कूदने से पहले वो डाई को मार देता है। फिर दूसरे दिन हम डायरेक्टर को देखते हैं जो कि एक आइलैंड पर एक्सपेरिमेंट को चला रहे थे, और तभी हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि ली का बेटा है। दरअसल डाई ने ली के बेटे को नहीं मारा था, क्योंकि बच्चे में वही पावर थी जो ली के पास थी,
इसलिए वो ली के बच्चे को यहाँ पर लाए। और इसी के साथ हम जान पाते हैं कि अल्फा पर जब एक्सपेरिमेंट हुआ था तो उसमें डायरेक्टर भी शामिल थे, यानी कि डायरेक्टर भी इमॉर्टल हैं, जो कि 1943 का कामयाब एक्सपेरिमेंट था। और अब ये आज की जनरेशन को एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनाकर नई दुनिया बनाने वाला है। और रही बात ली की, तो वो भी तक जिंदा है, जो कि अपने बच्चे के लिए फाइट करेगा। और इसी के साथ ये मूवी की कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो अब बात करते हैं कि डायरेक्टर अल्फा की तरह क्यों नहीं बना। तो बात सिंपल सी है, जब ली के साथियों पर एक्सपेरिमेंट किया गया तो सब लोग मारे गए थे सिवाय ली के। ऐसे ही डायरेक्टर बच गए थे और अल्फा का ऐसा हाल हो गया था। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि मूवी को इसके थीम, स्केचेस और मेकअप इफेक्ट का अवार्ड मिला। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।